सो यहाँ पर हमने बात करी, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, इफ वी वांट टू survive in a business, if we want to grow and expand our business, if we want to be in a business, then we cannot be in a business until and unless we can scan or and do a thorough analysis of our environment, because we have to take the decisions as per the need of the environment. नहीं तो हम business में नहीं रह पाएंगे, उसको business environment को हमें जानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हमें स्कैन करना है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। अगर हमें स्कैन करना है तो बहुत सारे, पहली बात तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच इज ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड आवर बिजनेस, जस्ट लाइक हमारे स्लेप्ट, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। जस्ट लाइक हमारे, अगर मैं बात करूं तो चोरी, थेफ्ट, फायर, ये सब चीजें अनफोर्सीन इवेंट है, ये बारे में भी इन पे हम कुछ कर नहीं सकते। जस्ट लाइक आवर सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उन सब लोगों के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। जब मुझे सब चीजों के बारे में पता होगी, all the forces, institution, factors, government, anything, जब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता होगा तभी मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई डिसीजंस ले पाऊंगा कि मुझे बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। सो ऑल द फैक्टर्स, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, वो सब चीजें आती है जो कि मेरे कंट्रोल के बाहर है, बट मे इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग ऑफ आवर बिजनेस, इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। उन सब चीजों को बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। उनमें से कुछ चीजें जो है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसमें आती है जो इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्टली जनरल फोर्सेस, और जो हमारे बिजनेसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। इसके अलावा मैंने आपको फीचर्स बताने चालू करे थे लास्ट क्लास में, बट देयर माइट बी अ प्रॉब्लम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो एक सेकेंड में इसको पीपीटी को ओपन कर लूं। सो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी दिए थे कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई एनालाइज करता है। जस्ट डायल का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। बिजनेस में जस्ट डायल में उन्होंने अपने मार्केट शेयर लीडरशिप बढ़ाना था, अपने यूजर्स बढ़ाने थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा यार क्या प्रॉब्लम है, यूजर्स घट क्यों रहे हैं, वेटिंग आवर्स बहुत है, ऐप पे कॉल करते लगती नहीं है। उन्होंने एक ऐप बना दी कस्टमर सर्विस के साथ साथ, आप कॉल करोगे, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को जाना और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पॉलिसीज बना डाली। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए थे, वो भी बताता हूँ मैं अभी, और आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज, बोलते हैं एज टू दोज एक्सटर्नल फोर्सेस, individuals, institutions that are outside the control of business enterprise, but who have the ability to influence the working or performance of the business। लेकिन भाई मेरे कंट्रोल के तो बाहर है, लेकिन मेरे बिजनेस को हैम्पर करने में या ग्रो करने में जरूर मदद कर सकते हैं, करते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स पिछली बार, क्योंकि पीपीटी चल नहीं रही थी तो मैं दिखा नहीं पाया था। इंक्रीज टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, हैंस एक्सपेंसिव टू बाय द प्रोडक्ट। तो देखो एक्सटर्नल फैक्टर में चेंजेस आए, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस आए, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, जिससे हमारे लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो गई क्योंकि महंगा माल हो गया। कॉम्पिटिटर्स अगर जो है पहले मैं ही पढ़ाता था या फिर पहले मैं ही माल सैनिटाइजर्स बेचा करता था यहाँ पर सिर्फ इस एरिया में, बट वहां अब 70 सैनिटाइजर बेचने वाले आ गए, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा। तो क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को कुछ कह सकता हूँ? नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों का कभी भी चेंज हो सकता है। आज लोग शायद एंड्रॉइड फोन की तरफ, पहले विंडोज फोन था, फिर शायद एंड्रॉइड फोन की तरफ चले गए, फिर iOS की तरफ चले गए। कभी जीन्स का फैशन आ जाता है, कभी ट्राउजर्स का फैशन आ जाता है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर्स, या किसी भी तरह का चेंज हमारे मार्केट में हमेशा आता रहता है।
टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी होती रहती है, सारे वही फैक्टर्स है, सब आपको केस स्टडीज में भी मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने आपको बताया ये सारे होते हैं स्लैप्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। इंडिविजुअल्स मैंने आपको बताया था, पीछे हमने पढ़ा था, कस्टमर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे हमारे इंडिविजुअल्स हैं। इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, मीडिया एंड एक्सेट्रा। सिचुएशन दैट फॉल इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट में जो जो चीजें आती है वो सब चीजें आती है, इनोवेशंस बाय कॉम्पिटिटर्स, स्ट्राइक्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज और ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी स्लैप। अब हमारा बहुत ध्यान से अब इस फॉर्मूला को लिख लेना। इस फॉर्मूला को मैंने पिछली बार भी आप लोगों को लिखवाया था एक्रोनिम, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स है और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे पॉइंटर्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्रूड इफ। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का फॉर्मूला क्रूड इफ। बहुत ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे बहुत सब चीजें समझाऊंगा। मैंने जो पिछली बार समझाया था उसको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, इट इज एन इंटर रिलेटेड प्रोसेस। इंटर रिलेटेड प्रोसेस। मैंने आप लोगों को बताया था चेंज इन अ वन फैक्टर may have or may cause a effect on the other element or other factor of a business environment। मतलब सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अगर कोई भी एक चेंजेस आता है तो वो हमारे दूसरे एलिमेंट में भी चेंजेस, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे फोर्सेस और ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ये क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इंटर रिलेटेडनेस का एग्जांपल दिया था टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो रही है तो चेंज इन टेक्नोलॉजी होने के कारण पहले बेसिक फोन हुआ करते थे, अब स्मार्टफोन्स आ गए। तो पहले सोशल लाइफ नहीं थी, बट नाउ यू यूज टू सिट ऑन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, नाउ वी आर गेटिंग मोर सोशल। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारा एक फैक्टर में चेंज आने से टेक्नोलॉजिकल हमारी सोशल लाइफ भी इंप्रूव हो गई, हमारा सोशल फैक्टर भी हमारा इंप्रूव हो गया। ऐसे ही मैंने अगर बोला कि बहुत सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताए थे, लीगल कोई लॉ पास कर दिया अगर सपोज कि आप लोग लीगली कि तंबाकू, सिगरेट, बियर, वाइन एंड बियर शॉप्स ये सब बंद रहेगी आने वाले 3 महीने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, तो इससे लोगों की हेल्थ पे गुड इम्पैक्ट पड़ने लग गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स सोशल लाइफ इंप्रूव हो गई। तो पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि 3 महीने के लिए ठेके वेके सब बंद रहेंगे वाइन एंड बियर शॉप कोविड-19 में, तो उस कारण एक फैक्टर में चेंज आने के कारण सोशल लाइफ भी इंप्रूव हो गई। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था टैक्स रेट। गवर्नमेंट ने अगर अपना टैक्स रेट बढ़ा दिया, यानी टैक्सेस से रिलेटेड बात हो रही है तो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और टैक्स रेट बढ़ा दिए सपोज, तो टैक्स रेट बढ़ने से अब डिस्पोजेबल इनकम जो मेरे हाथ में आती थी वो कम आ रही है। अगर टैक्स रेट घट गया तो डिस्पोजेबल इनकम मेरे हाथ में ज्यादा आ रही है। तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है विद द चेंज इन दी पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। So business environment is interrelated. All the elements or forces of business environment are closely interrelated to each other. ये था हमारा जो मैंने बात बताई बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर इंटर रिलेटेडनेस। दूसरा फीचर हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये भी एक उसका फीचर है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करती है बोथ द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस आप लोगों को पता है, जो इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, सप्लायर्स जो हमारे बिजनेसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं, हु इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस डायरेक्टली, व्हाइल जनरल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस लाइक स्लेप्ट जो हमारे बिजनेसेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर और है, दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये मैंने ऊपर पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था। इसके अलावा जो हमारे बहुत फीचर्स है, जो 2 फीचर्स है जो बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड एक जैसे लगते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसको लिखना, थोड़ा सा समझ लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी
is dynamic function, मतलब business environment keeps on changing at a very fast, as a very rapid pace, बहुत तेजी से बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी काम करने के तरीके जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स में वो काम करने के तरीके बहुत स्पीड से हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक हमने पीछे भी पढ़ा था, विच कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ फास्ट रेट। चाहे वो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हो, वो बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो, वो बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। अब मैं फास्ट पेस में बोल रहा हूं, डायनेमिक है। डायनेमिक का कहने का मतलब है फास्ट पेस का। मैं दो चीजें आपको बताता हूँ, देखा बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स है इसके। बिजनेस करने के तौर तरीके, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। बहुत तेजी से बदलता जा रहा है जमाना। अब मैं जमाने की बात करूं तो जैसे सराउंडिंग्स की बात करूं, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है बेटा, कैसे डायनेमिक है। आज कुछ तरीका है, कल कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन चेंजेस आएंगे और तेजी से आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पास्ट में, अगर आज से आप 6 साल 7 साल पहले जाते हो या 8 साल पहले जाते हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी को कोई पैसे पे करने पड़ते थे, अगर किसी को पैसे पे करने हैं, अगर आपने कहीं कोई शॉपिंग करी है, तो देयर आर 2 or 3 ऑप्शंस which lies in our hand। जैसे कि आप या तो कैश पे कर दो, या फिर आप जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से स्वैप करवा दो। बट नाउ अ डेज टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए, इतने ज्यादा चेंजेस आ गए कि अब मोड ऑफ पेमेंट सब लोग पेटीएम, भीम, है ना, ई वॉलेट्स, तरह तरह के, उन सब से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब किसी को पता था कि आगे जाने वाले टाइम में ऐसा कुछ वर्चुअल करेंसी है, कुछ करेंसी भी आएगी जिससे आप अपनी पेमेंट कर पाओगे। ई वॉलेट्स वगैरह सारे लेंगे, छोटे छोटे दुकानदार भी लेंगे, छोटे छोटे रिटेलर्स भी लेंगे, सब चीजों से एक्सेप्ट कर लेंगे पेटीएम से मनी। तो कितने बिजनेस में काम करने के तरीके कितने बदलते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं रमित सर की, अपनी गुरमीत सर की, या देयर आर लॉट ऑफ अदर टीचर्स, हमें क्या पता था ऐसा कि मैं आज से 10 साल पहले अगर, या 8 साल पहले, या 9 साल पहले मैं अपने इस प्रोफेशन में आया था 9 to 10 years ago, क्या मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं ऑनलाइन भी जाके कभी पढ़ाऊंगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा डायनेमिक है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या तरीके होंगे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ फास्ट पेस। हर चीज बदलती जा रही है हमारी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं रहता कभी भी, बल्कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है। इसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डायनेमिक और अनसर्टेन को कंफ्यूज होकर मिक्स मत कर देना। डायनेमिक का मतलब हमेशा ये होता है कि भाई चेंज होना है और बहुत तेजी से चेंज होना है, और होता ही है। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस करने के तरीके, इन्वायरमेंट जिसमें ऑपरेट करते हैं वो सब हमारे चेंज हो गए ही हो गए। बट क्या चेंज आने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसी को बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन इन नेचर। अनसर्टेन का मतलब है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें जो चेंजेस आने हैं, जो चेंजेस आने हैं एनवायरमेंट में, वो क्या आने और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला है। तो जैसे कि अगर मैं साफ साफ बात करूं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन इन नेचर, मतलब अनसर्टेन में कुछ एक ऐसे फोर्सेस और फैक्टर्स हो गए एनवायरमेंट में, वो मुझे इतनी भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगी, इतना भी टाइम नहीं देगी कि मैं अपने आप को या अपने बिजनेस को सफर होने से बचा पाऊं। इमीडिएटली वो मेरे प्रोडक्ट, मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर डालेंगे। उसमें अनसर्टेनिटी बोलते हैं, जो मैं प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता था लेकिन मेरा बिजनेस खत्म हो गया। और उन सब अनसर्टेनिटीज को प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल था डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन जब नवंबर में हुआ था, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी जिनके बैंक्वेट हॉल्स थे, जिनके फार्म हाउस पे शादी होती थी, या लोगों को शॉपिंग करनी थी, या मोबाइल गाड़ी की कंपनियों ने गाड़ियां बना के रखी हुई थी कि लोग खरीदेंगे,
नई गाड़ी लॉन्च करने वाले थे दिसंबर में। मोबाइल कंपनीज ने न्यू मॉडल्स ऑफ मोबाइल फोन्स लॉन्च करके रखे हुए थे कि हम देंगे, लेकिन लोगों के पास तो पैसा नहीं था उस टाइम पर। डीमोनेटाइजेशन होने के कारण बिग बिजनेसमैन को क्या हुआ, क्या उनको पता था ऐसा कुछ होने वाला है? लेकिन ऐसा अचानक से 5 मिनट हुए, रात के 9 बजे 8 बजे मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 500 and 1000 नोट्स विल बी नो मोर एज अ लीगल टेंडर। आज से ये लीगल टेंडर नहीं रहे, ये लीगल करेंसी नहीं रही, इज नो मोर इन यूज, अब ये यूज में नहीं रही। अब जैसे न्यूज आई मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था कि मैं क्या करूं, बिजनेसमैन तिलमिलाता रह गया बिल्कुल। उसको बोलते हैं हम अनसर्टेनिटी, जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में नेक्स्ट पॉसिबल चेंज क्या आने वाला है ये किसी को नहीं पता। अब मैं अपनी अगर बात करूं तो सपोज मैंने आप लोगों को एक बेहतरीन एग्जांपल भी दिया था इस चीज का पिछले लास्ट सेशंस में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाते हुए। मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं ट्यूशन सेक्टर में हूँ, टीचिंग सेक्टर में हूँ, मेरा बैच 17 तारीख को चालू हुआ एंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 16 तारीख को या 15 तारीख को मेरा बैच अराउंड 17-18 तारीख को मार्च को चालू हुआ। 19 मार्च को दिल्ली बंद हो जाएगी, मुझे क्या पता था? अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मेरे तो बिजनेस ठप हो गए, ताले लग गए। तो कोई भी किसी के भी लग सकते, अनसर्टेन है। नेक्स्ट पॉसिबल चेंज, यानी अब ये कौन सा, जो पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो इकोनॉमिक चेंज था, अब दूसरा चेंज हमारा सोशल आ गया, बीमारी आ गई, महामारी आ गई, कोविड-19 आ गया, मेरे बिजनेस इंपैक्ट हो गया। तो नेक्स्ट पॉसिबल चेंज ऐसा जिसको मैं अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट जरूर कर सकता है। इसीलिए कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, मुझे नहीं पता कि क्या चेंज आने वाला है और वो मेरे बिजनेस को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, उसको फुल एक्यूरेसी के साथ जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो डिमोनेटाइजेशन और बिजनेस स्लो हो जाते हैं इन सब फैक्टर्स की वजह से, अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स, इनको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। सो जब हम चेंजेस की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लिख लेना टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर बढ़ता जा रहा है हमारा, चेंज होता जा रहा है, तो उसको डायनेमिक बोलेंगे। लेकिन क्या चेंज आने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको प्रिडिक्ट करना अगर बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो जब हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन इन नेचर। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स थे जिसकी मैंने बात करी। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंस्टेंट चेंज आता है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट में कई फैक्टर्स तो ऐसे आते हैं कि वो हमारे को मौका भी नहीं देते कि हम कुछ प्लान कर पाए। जैसे कि कुछ भी प्लान करना हो, नथिंग वी कैन नॉट डू इट। बस हमारे पास हमारे बिजनेस को लॉस लगते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं बचता। लोगों के 3 महीने से बिजनेस बंद है कोविड-19 की वजह से। क्या लोगों ने ऐसा प्रिडिक्ट करा था कभी? नहीं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बड़ा अनसर्टेन है, तो हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में कि कब क्या हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस फीचर। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो सारे फैक्टर्स जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, मैंने यहाँ फीचर में डाल दिया स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस एक फीचर। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक बात करी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी चाहे उसमें स्टेप्स और एक्शंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मीडिया हाउसेस हो, चाहे स्लेप्ट हो, चाहे कस्टमर्स हो, चाहे फायर आग लग जाए, जो भी फैक्टर्स है जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स को हम टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ all the factors and forces that are outside the control of business, उन सब को totality of external forces बोलते हैं। और यहाँ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस उसी के अंदर से, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर से ही पॉइंटर निकला है यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेड, डायनेमिक एंड अनसर्टेनिटी। अब बात करता हूं मैं कॉम्प्लेक्सिटी की। ये लाइन केस स्टडी में जब भी आती है तो किसी को भी आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल नहीं, 100% बच्चे इनिशियल स्टेजेस में गलती करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में। ध्यान से सुनना, मैंने बोला देखो बेटा
एक मार्केट में एट अ टाइम बहुत सारे फैक्टर्स है ऐसे जो मार्केट में प्रिवेल करते हैं, जो चलते हैं, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 तरह के फैक्टर्स, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स है हमारे बिजनेस में, हर समय हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। तो हाँ सर करते हैं सारे, तो आपने बताया इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे करते हैं, सोशल। अब मैं अगर इन सब फैक्टर्स को इंडिविजुअली पढ़ता हूँ, इफ आई स्टडी इन अ पार्ट्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। अगर मैंने आपको पढ़ाया या मैंने अपने बिजनेस को एनालाइज करा कि यार मेरे बिजनेस का तो घंटाधार कर दिया, क्यों? क्योंकि सोशल फैक्टर है, कोविड-19 आ गया एनवायरनमेंट में और उसने पूरे बिजनेस को ठप कर दिया। क्या जरूरी है कि आपका बिजनेस अगर कोविड-19 नहीं आया होता या आया भी है तो उसी की वजह से आपका बिजनेस ठप हुआ है? यहाँ तो मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स, एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हर समय प्रिवेल करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज भी मोदी जी ने कुछ निकाली होगी। जैसे मोदी जी ने अभी 20 लाख करोड़ का बजट निकाला है, तो उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे पैसा एलोकेट करा है, उन्होंने आपका रियल स्टेट बिजनेस पे थोड़ा बहुत पैसा एलोकेट करा उस फंड में से, कुछ फंड्स हेल्थ सेक्टर पे इम्पैक्ट करा है। लेकिन इफ दे हैव नॉट शोन एनी इंटरेस्ट in the they have not shown any interest in the any आपका फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर धड़ 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 नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो कोविड-19 का उससे क्या लेना देना? शायद मेरा बिजनेस अगर मैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ तो बिजनेस इसलिए गिर रहा होगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आ गए, कुछ टैक्स रेट बढ़ने थे बढ़ा दिए, जीएसटी में कुछ चेंजेस कर दिए, तो किसी बिजनेस में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ रहा है, कुछ नेगेटिव भी आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस में अपनी चेंज कर दी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, लीगल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉ अलग निकाल दिया। तो एट अ टाइम बहुत सारे लॉ प्रिवेल कर रहे होते हैं। मुझे अगर मैं छोटे छोटे फैक्टर को लेकर सोचूं कि मेरा बिजनेस कहाँ इम्पैक्ट हुआ है, अच्छा भैया कोविड-19 सोशल फैक्टर की वजह से इम्पैक्ट हुआ, तो ये बड़ा आसान है इसको एनालाइज करना अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि इस वजह से मेरी डिमांड घट रही है। लेकिन अगर मैं पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करूं, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, चाहे लीगल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, कि किस वजह से मेरी गिर रही है और किस फैक्टर की वजह से पर्टिकुलरली मेरी डिमांड घटी है या बढ़ी है प्रोडक्ट्स की, उसको जानना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही ज्यादा टफ काम है। सिर्फ थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टफ काम है। इसी को बोल रहा है ये कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल है, क्यों? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स सेपरेटली, यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। अगर मैं इन पांचों फैक्टर्स का इम्पैक्ट जानने की कोशिश करूंगा ना, कोशिश तो करनी पड़ती है बिजनेसमैन को, लेकिन अगर मैंने करने की कोशिश करी तो इसका इम्पैक्ट कितना, कौन सा फैक्टर मेरे बिजनेस में डाल रहा है, उसको जानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो जब भी अब केस स्टडी आती है तो ये एग्जाम्पल में लाइन लिखी हुई है, मैंने ये लाइन आपकी केस स्टडी में लिखी हुई आती है, और ये पार्ट्स वाली जो लाइन है, इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी, ये लिखना आपको पड़ता है आइडेंटिफाई करके कि कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन लाइन बहुत कम 1% चांसेस होते हैं, जो लाइन मैंने अभी मार्क करी हुई है उसको रेड कर देता हूँ, इस लाइन को कोई भी केस स्टडी में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन लाइन जो आती है वो केस स्टडी में क्या आती है, ये एग्जाम्पल वाली। क्या लाइन आती है वहां लिखी हुई? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और रोहित एंटरप्राइजेस टू नो द रिलेटिव इम्पैक्ट, कि उसका रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्लैप्ट का, यानी सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इनका रिलेटिव इम्पैक्ट मतलब कितना इम्पैक्ट किसी डिमांड ऑफ अ गुड्स पे पड़ रहा है, उसको जानना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो वहां आप लिखोगे कॉम्प्लेक्सिटी, तो वहां वर्ड आता है रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्लैप्ट। रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्लैप्ट की जगह बिजनेस इन्वायरमेंट भी लिख सकते हो, रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ various forces of business environment on a demand of a goods and services, goods
उसको जानना अगर बहुत ही मुश्किल हो तो हम बोलेंगे इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। डिफरेंट रिलेटिविटी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस। ऐसा नहीं है कि कोई इन्वायरमेंट यहाँ है तो लंदन में भी वो इन्वायरमेंट वैसा ही होगा या सपोर्ट कर रहा होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट एक कंट्री का अगर ये है तो दूसरी कंट्री का भी यही होगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। डिफरेंट नेशंस, different regions have different kind of business environment. Different nations, different countries have different kind of business environment. सबका environment अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे लीगल अगर मैं बोलूँ ट्रैफिक रूल्स हमारे यहाँ के डिफरेंट हो गए, बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ का डिफरेंट है, तो ट्रैफिक रूल्स लंदन के अलग हो गए, यूएसए के अलग हो गए। अगर मैं बोलूँ डिमांड ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार is 100% in USA and London, then it is negligible in India. अगर मैं बात करूं एक सोशल फैक्टर की कि डिमांड फॉर अ साड़ी इज वेरी हाई इन केरला और इन इंडिया बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फ्रांस एंड इटली, तो बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है, बिल्कुल करता है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस। जरूरी नहीं है जो एनवायरनमेंट यहाँ है वो एनवायरनमेंट वहां पर भी होगा, दूसरी कंट्रीज में, दूसरे प्लेस में, और जो वहां है वो यहाँ पर भी होगा। सो इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। और भी इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं रिलेटिव इम्पैक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक कार्स का एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, एग्जाम्पल साड़ी का दिया, ट्रैफिक रूल्स का दिया, और रिलेटिव इम्पैक्ट का अगर हम बात बोले तो बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, निकल कर आएंगे, सामने भी लिखे हुए होंगे मैंने। पॉलिटिकल कंडीशंस का दे दिया। हाँ, दिवाली और क्रिसमस का भी है। जैसे दिवाली आई, दिवाली के आने से, दिवाली एक सोशल फैक्टर है, कस्टम, रिलीजन, हमारे यहाँ पे उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो अगर दिवाली आती है तो डिमांड गुड्स की एकदम से बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है? क्या पूरे देश में बढ़ जाती है? पूरी कंट्रीज में बढ़ जाती है? नहीं, इंडिया में बढ़ती है, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फ्रांस, इटली, यूएसए, अमेरिका, यूएसए, लंदन, तो वहां अलग है। अगर मैं बात करूं क्रिसमस आया, फेस्टिवल आया, तो उसमें प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में बहुत कम बढ़ती है, बल्कि यूके एंड यूएसए में क्रिसमस आने से वहां की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही बोलते हैं हम, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ relative concept since it differs from country to country, region to region, and form to form. Demand for electric cars is more in UK and USA than in India and Nepal. Demand for sari is more in Bengal than USA and UK. Political conditions in USA differs from those in India or China. Diwali or Christmas festival demand in India for more product increases but not in India. तो ये बहुत सारे examples है। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं इंडिया में बीफ प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे ओपनली, तो इधर डिमांड नहीं है, लेकिन यूएस से या यूके में बीफ के प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो ये हमारे सारे हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो सब जो यहाँ है वो वहां पर भी ऐसा नहीं है। ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और प्लेस टू प्लेस डिपेंड करते हैं। So these are all the factors। इसका फॉर्मूला लिख लेना, मैंने लाल कलर से लिखा हुआ है, क्रूड इफ, CRUDE, क्रूड इफ। तो आप इसको लिख लेना, CRUDEIF। पिछली बार मैंने आप लोगों को लिखवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं सातों फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए केस स्टडी में आता है। नेक्स्ट पॉइंटर अब हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा आप सब लोग। पहले इसका फॉर्मूला टॉपिक्स, TOPICS, टॉपिक्स। T से टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। O से
identification of opportunities to get first mover advantage, identification of opportunities to get first mover advantage, T say tapping, it helps in tapping useful resources. O say helps in identification of opportunities